नमस्कार और ड्रीम टू स्लीप में आपका स्वागत है। आज रात आइए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलें जहां शांति, धैर्य और प्रकृति की मधुर आवाज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आज के सभी विचारों को अपने सिर से बाहर निकलने दें, जैसे बादलों को हवा में बहते हुए देखना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक शांत और पवित्र नदी बहती थी, जिसका नाम था नीरजा। इस नदी के तट पर एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में एक बहुत ही शांत, वृद्ध और ज्ञानी ऋषि रहते थे, जिनका नाम तपेश्वर था। ऋषि तपेश्वर के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। उनका जीवन बहुत ही सरल था। वह सुबह नदी में स्नान करते, दिन भर ध्यान करते और शाम को अपने आश्रम के बाहर बैठकर नीरजा नदी की ओर देखते रहते। लेकिन नीरजा नदी इतनी शांत नहीं थी। वह पहाड़ों से तेज़ी से उतर कर आती थी। उसका पानी कल-कल करता, पत्थरों से टकराता और कभी-कभी तो वह इतनी ज़ोर से शोर मचाती थी कि जंगल के जानवर भी चौंक उठते थे। एक रात जब आसमान में पूरे चांद की चांदनी फैली हुई थी, नदी नीरजा ने महसूस किया कि ऋषि तपेश्वर हमेशा शांत रहते थे, जबकि वह स्वयं इतनी चंचल थी। नदी ने अपनी लहरों की आवाज़ में लगभग फुसफुसाते हुए ऋषि से पूछा, हे ऋषि तपेश्वर, आप इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हैं? मैं लगातार बहती हूँ, दिन रात बिना रुके। मेरे रास्ते में पत्थर आते हैं, मुझे मोड़ लेना पड़ता है और कभी-कभी तो मैं पूरी तरह से सूख जाने के डर से कांपने लगती हूँ। मैं इतनी थकी हुई, इतनी बेचैन क्यों हूँ? ऋषि तपेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं और नदी की ओर देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी जो रात के गहरे आसमान में होती है। ऋषि मुस्कुराए। उनकी आवाज़ शहद की तरह मीठी और धीमी थी। मेरी प्रिय नीरजा, तुम पूछती हो कि मैं शांत क्यों हूँ और तुम बेचैन क्यों? क्या तुमने कभी खुद को बहने से रोका है? नदी कुछ देर चुप रही। लहरें किनारे से टकराकर वापस लौट गईं। नहीं ऋषि, मैं खुद को रोक नहीं सकती। मेरा काम है बहना। ठीक है, फिर तुम बेचैन क्यों हो? तुम अपनी प्रकृति का पालन कर रही हो, लेकिन तुम पत्थरों से क्यों टकराती हो? तुम मोड़ पर क्यों शोर मचाती हो? क्योंकि मेरे रास्ते में बाधाएं आती हैं। पत्थर मुझे रोकते हैं और मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ऋषि तपेश्वर ने एक गहरा श्वास लिया। इस समय तक हो सकता है कि आपकी सांसें भी धीमी हो गई हों। गहरी सांस लें और आराम महसूस करें। नीरजा, यही शांति का रहस्य है मेरी बच्ची। बहते रहो लेकिन टकराओ मत। जब कोई पत्थर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उससे लड़ो मत। उसके ऊपर से बह जाओ या उसके किनारे से रास्ता निकालो। जब तुम उससे टकराती हो तो तुम शोर करती हो, तुम अपनी ऊर्जा खोती हो और तुम बेचैन हो जाती हो। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य समुद्र है, तुम्हारा मार्ग है बहना। पत्थर एक क्षणिक बाधा है। अगर तुम उसे नज़रअंदाज करके अपनी गति को बनाए रखती हो तो तुम अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाओगी और रास्ते में तुम्हें शांति भी मिलेगी। और तब नीरजा नदी ने सीखा कि जीवन भी ऐसा ही है। हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, चिंताएं, काम का बोझ, कल की बातें, ये सब रास्ते के पत्थर हैं। शांत ऋषि तपेश्वर की तरह हमें इन पत्थरों से लड़ना नहीं है। हमें बस उनके ऊपर से या उनके किनारे से शांतिपूर्वक बहते रहना है। याद रखें, आपका लक्ष्य है शांति से सोना। ये सभी विचार उस लक्ष्य के रास्ते में आए पत्थर हैं। उनसे लड़िए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए और अपने दिमाग में उन्हें हल्के से बह जाने दीजिए। अंतिम विदाई। अब केवल पानी की हल्की कलकल या सफ़ेद शोर की आवाज़ रह जाती है। अब आप पूरी तरह से शांत हैं। आप अपने बिस्तर पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपके शरीर का हर हिस्सा शांत हो रहा है। आपके पैर, आपके हाथ, आपकी छाती, आपका चेहरा,
सब पूरी तरह से आराम की मुद्रा में है। गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। आप नीरजा नदी हैं, बहती हुई, शांत, स्थिर। शुभ रात्रि, मीठे सपने देखिए।